राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने कैथोड रे के बारे में डिस्कस कर लिया था और अपन ये पढ़ा था कि ये जो कैथोड रे हैं, इन कैथोड रे के बारे में विलियम क्रूक्स ने इन कैथोड रे के बारे में बताया था। और बाद में जो थॉमसन है, वो थॉमसन ने ये कह दिया था कि ये जो कैथोड रे हैं, ये कैथोड रे एक नेगेटिव पार्टिकल से बनी है और इसी नेगेटिव पार्टिकल को बाद में स्टोनी ने नाम दिया क्या भाई? इलेक्ट्रॉन। तो देखो, कैथोड रे की डिस्कवरी विलियम क्रूक्स, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का नाम स्टोनी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने क्या क्या पढ़ लिया था? देखो, उसका चार्ज पढ़ लिया था आपने, उसका मास पढ़ लिया था आपने, उसका E/m निकाल लिया था आपने। चार्ज आपने इलेक्ट्रॉन पे ये पढ़ा था कि -1.6 × 10 की घात -19 कूलम पढ़ा था, या -4.8 × 10 की घात -10 ESV पढ़ा था। मास उसका 9.1 × 10 की घात -31 किलोग्राम था, या 9.1 × 10 की घात -28 ग्राम था। E/m निकाल लो भाई, ये E रहा, ये m रहा, E/m आ जाएगा। ठीक है, E/m कैसे निकालना? E/m निकालने का तरीका है भाई, 1.6 × 10 की घात -19 को आप डिवाइड कर दो 9.1 × 10 की घात -28 से, ये कूलम में, ग्राम में E/m आ जाएगा भाई। ठीक है, तो कैथोड रे के बारे में बात कर ली थी अपन ने। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? एनोड रे की। गोल्डस्टीन है, उस गोल्डस्टीन ने इस प्रकार की कांच की नली है जिसमें यहां पर एक क्या लगाया उसने? वैक्यूम पंप लगा दिया उसने। ठीक है, और यहां पर उसने एक ये लो भाई, इस तरफ जो ये आपके पास नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव है, इसको आप बोलोगे एनोड। ये इधर नेगेटिव है, नेगेटिव का आप बोलोगे कैथोड। और यहाँ जो आपने कैथोड लगाया है, उस कैथोड में छिद्र हैं भाई। तो कैथोड आपने ऐसा लिया जिसमें होल है, ये लो। ठीक है, तो एक लगा दिया आपने एनोड, एक लगा दिया कैथोड। वैक्यूम पंप से इसकी सारी एयर बाहर निकाल ली। एनोड लगा दिया, कैथोड लगा दिया। ठीक है, और इस एनोड कैथोड, इससे पहले अपन ने देखा था कि ये जो कैथोड है, नेगेटिव चार्ज है, यहां से रे निकली थी, आपने उनको कैथोड रे कह दिया था। ये लो, ठीक है, चार्ज इन पर नेगेटिव था। अब अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो कैथोड है जिसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, इस कैथोड के पीछे की साइड अपन क्या कर देते, एक इस प्रकार से एक ZnS की प्लेट लगा दी अपन ने एक। ठीक है भाई, और अब अपन इसमें वोल्टेज लगाते हैं। तो वोल्टेज लगाने पर अपन ये देखा कि ये जो एनोड है, इस एनोड से भी कुछ रे निकलती हैं, और ये जो ZnS का पर्दा था, इस ZnS के पर्दे पर एक चमक उत्पन्न हो जाती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो एनोड से जो किरणें निकली थी, इन एनोड किरणों को, एनोड से किरणें निकली थी, उनको एनोड किरण नाम दे दिया। क्या क्या नाम दिया भाई? एनोड रे,
एनोड किरण बोल दिया इनको। पॉजिटिव से आ रही है तो इनको आप पॉजिटिव रे भी बोल सकते हैं। एक कैनाल से बाहर निकल रही है इसलिए आप इनको कैनाल रे भी बोल सकते हैं। तो एनोड से कुछ किरणें निकली भाई जो कि जड़नस के पर्दे पर चमक उत्पन्न कर देती हैं, उनको एनोड किरण बोल दिया गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज वही थी जो अपन ने उसकी पढ़ी। प्रॉपर्टीज फर्स्ट कि जो एनोड किरणें हैं, एनोड रे हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में जाती हैं भाई। पहली सीधी रेखा में जाएंगी, स्ट्रेट लाइन। दूसरा ये भी वही काइनेटिक एनर्जी रखेंगी, क्योंकि वही बीच में एक पहिया रख दो, पहिया घूमने लगेगा, ठीक है। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी रखती हैं। जड़नेस के पर्दे पर चमक उत्पन्न करती हैं। पॉजिटिव प्लेट की तरफ, सॉरी इन पर चार्ज पॉजिटिव है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ ये मुड़ जाएंगी, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड से ये प्रभावित होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैं कहूं चुंबकीय क्षेत्र से भी प्रभावित होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित होती है, मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होती है। जड़नेस के पर्दे पर चमक उत्पन्न करती हैं, पहिए को घुमा देती हैं, काइनेटिक एनर्जी रखती हैं, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में गमन करती हैं। एक खास बात और है भाई, इनका जो E/m है वो डिपेंड करता है कि नली में गैस कौन सी भरी है, गैस कौन सी भरी है। m जिसका कम होगा ना भाई, उसका E/m ज्यादा आएगा। जिसका m कम होगा उसका E/m ज्यादा आएगा। इस हिसाब से अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का m कम होगा, इसलिए इसका E/m ज्यादा आएगा भाई। तो ध्यान रखना, जो पिछली जो रे थी आपकी कैथोड रे, उन कैथोड किरणों का E/m नली में भरी गई गैस की प्रकृति पर डिपेंड नहीं कर रहा था भाई। आपके पास दोबारा सुन लें, एक कैथोड किरणें हैं, एक एनोड किरण है, और अपन बात कर रहे हैं E/m की। तो E/m कैथोड किरणों का गैस पर डिपेंड नहीं करता, जबकि एनोड किरणों का नली में भरी हुई गैस पर डिपेंड करता है भाई, ठीक है। तो ये पढ़ रहे हैं अपन इनकी प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज से लास्ट में जाकर के ये रिजल्ट निकला कि ये जो एनोड किरणें हैं, ये जो एनोड रे हैं, ये पॉजिटिव पार्टिकल से बनी है, किसी ना किसी पॉजिटिव पार्टिकल से बनी है, और इन्हीं पॉजिटिव पार्टिकल को बाद में नाम दिया गया प्रोटॉन। तो इस प्रकार से प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, ठीक है भाई। जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो कर रहा था गोल्डस्टीन भाई। तो गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, और गोल्डस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये जो प्रोटॉन नाम है ये थॉमसन ने दे दिया कि भाई ये ठीक है, प्रोटॉन इसका नाम दे दिया जाए। तो गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट कर रहा था, प्रोटॉन नाम दे दिया, ठीक है, प्रोटॉन की खोज। उस प्रोटॉन का मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, किलोग्राम में कितना है और ग्राम में कितना है। तो किलोग्राम में है इसका 1.673 गुणा 10 की घात -27, और ग्राम में होता है 1.673 गुणा 10 की घात -24। तो ये आपके पास किलोग्राम में है, ये आपके पास ग्राम में है। और AMU में और होता भाई, और AMU में होता है 1.007 AMU। और ये AMU क्या है? ये AMU आपके पास एटॉमिक मास यूनिट है। तो
तो ये तो एएमयू में हो गया, ये किलोग्राम में हो गया, ये ग्राम में हो गया, ये एएमयू में हो गया। तो 3 आपके पास मैंने द्रव्यमान लिख दिए प्रोटॉन के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भी लिखना चाहो, इलेक्ट्रॉन का लिख दो। यहां कितना था भाई, 9.1 गुणा 10 की घात -31। और ग्राम में कितना था, सारे एक साथ ले लेंगे बाद में। ग्राम में कितना था, 9.1 गुणा 10 की घात -28 ग्राम था। और एएमयू की बात करें तो 0.005 ये इसका था एएमयू में। तो ये हो गए प्रोटॉन के मास। प्रोटॉन के बाद आप इनका प्रोटॉन का क्या ले लें भाई, चार्ज ले लें प्रोटॉन का, आवेश ले लें प्रोटॉन का। प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम या 4.8 गुणा 10 की घात -10 ESU। और अगर रिलेटिव लें तो +1। कंपैरिजन करें इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ये प्लस में ये माइनस में। ये इलेक्ट्रॉन है भाई, ये प्रोटॉन है। दोनों की कंपैरिजन भी साथ साथ आप कर सकते हैं। ये माइनस में आ जाएगा, 4.8 गुणा 10 की घात -10 ESU। ए +1 है, ए -1 आ जाएगा। ये चार्ज लो दोनों के बीच, दोनों का E/m ले लो। ठीक है, इधर ले लूँ मैं इलेक्ट्रॉन का और इधर ले लूँ मैं प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का कैसे लेंगे आप भाई, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम अपॉन मास ले लें। इलेक्ट्रॉन का है 9.1 गुणा 10 की घात -28 ग्राम। और इसका निकालें तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम में आप प्रोटॉन का मास 1.673 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। तो इस प्रकार से आप E/m निकाल लें। इलेक्ट्रॉन में कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी थी और एनोड किरणें प्रोटॉन से बनी थी भाई। तो ये जो E/m है ना भाई, ये नली में भरी हुई गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है केवल प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन पे ऐसा नहीं है। यानी एनोड जो किरणें हैं उनका ही E/m गैस की नेचर पे डिपेंड करेगा, इसका नेचर इसके पे नहीं करेगा भाई। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप 1 मोल का चार्ज निकालें, चाहे मास निकालें, तो आप क्या करो, चार्ज को या मास को 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब आ जाएगा ये मोलर मास। ठीक है, और चार्ज को भी मल्टीप्लाई कर दें 6.023 इंटू 10⁻23 से। ठीक है भाई, तो ये 1 मोल का चार्ज आ जाएगा, या 1 मोल का मास आ जाएगा, इसको मोलर मास बोल देंगे आप। ये 1 मोल का आ गया। तो ये हो गया आपके पास प्रोटॉन। प्रोटॉन के बाद अब अपन बात करते हैं भाई किसकी, न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। एक बार मैं कैमरा देख लूं भाई चालू है कि नहीं। कई बार क्या होता है बीच बीच में ये बंद हो जाता है। तो न्यूट्रॉन की बात करें, अपना एक साइंटिस्ट है जेम्स चैडविक। सारे साइंटिस्ट ही अपने भाई जिन्होंने अपने लिए काम किया है। तो न्यूट्रॉन की जो बात करें, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 9। इस पर हीलियम 2He4 की बमबारी की, बेरिलियम पर
हीलियम की बमबारी की, कार्बन बना 612। ऊपर देखिए आप, 9 और 4 13 हो गया, ये 12, 1 ये 13। नीचे देखें 4 और 6 हो गया, ये 6 ये 0। तो एक ऐसा पार्टिकल बाहर निकला है जिसके ऊपर n लिख दिया, नीचे 0 लिख दिया, और इस पार्टिकल को न्यूट्रॉन कहा गया भाई। और ये न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, उदासीन कण है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है। एक खास बात और कि ये जो न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में, एंटी न्यूट्रिनो में टूट जाता है। तो इसका मतलब ये कि स्टेबल अनस्टेबल पार्टिकल है जो कि टूट जाता है, अनस्टेबल है, टूट जाता है। किस किस में भाई? प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। न्यूट्रॉन अस्थायी पार्टिकल है। इसलिए चार्ज की बात करें तो चार्ज तो होता ही नहीं भाई। आवेश की बात करें तो चार्ज तो होता ही नहीं, चार्जलेस है, चार्ज कोई होता ही नहीं इस पे। फिर किसकी बात करें? द्रव्यमान की बात कर लें, मास की बात कर लें। 1.675 गुणा 10 की घात माइनस 27, 1.675 गुणा 10 की घात माइनस 24 और 1.008 ये AMU में है, ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है भाई। ये इसका मास आ गया। ठीक है। तीनों पार्टिकलों की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले सपोज अगर मैं चार्ज की बात करूं तो आपके पास 3 चार्ज हैं, आपके पास 3 चार्ज हैं भाई। पहला चार्ज मैं लिखता हूं माइनस 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम, एक कूलम में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 प्लस, इस पर कोई चार्ज होता ही नहीं, ये कूलम में हो गया भाई। ESU की बात ले लें, 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 10, 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 10, ये आपके पास माइनस में, ये प्लस में, इस पर 0। रिलेटिव चार्ज की बात करें, इस पर -1 ले लेंगे, इस पर +1 ले लेंगे, इस पर 0 ले लेंगे। तो ये तो कूलम में हो गया भाई चार्ज, ये ESU में चार्ज हो गया, ये रिलेटिव चार्ज हो गया। चार्ज के बाद अपन मास ले लें, तीनों का एक साथ, तीनों का मास ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मास ले रहा हूं मैं किलोग्राम में, ग्राम में, AMU में। किलोग्राम में कितना भाई? 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 28 और 0.0005। प्रोटॉन की बात करें, 1.673, 1.675 गुणा 10 की घात माइनस 27, 1 किलोग्राम में आ गया भाई। और 1.673, 1.675 न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता भाई, गुणा, ये ग्राम में है तो 10 की घात माइनस 24 गुणा 10 की घात माइनस 24, इधर 24 आ गए, इधर 27 आ गया, और इधर होता है 1.007 और इसका 1.008। ये अपने निकालिए इनके मास भाई। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों पार्टिकल। कल अपन और इसके
कुछ नए टॉपिक लेकर के इसी चैप्टर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।